हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो बच्चे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रोज प्लांट पे निकलने वाली कुछ ऐसी ब्रांच के बारे में जो कि इस प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल लवली गार्डन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो गाइस ये देखिए, ये मेरा रोज प्लांट है। और जो रोज प्लांट होता है पुराना वाला, जो नया होता है और जो पुराना होता है उसमें काफी डिफरेंट होता है। ये मेरा पुराना रोज प्लांट है और इस पे कुछ अनवांटेड ब्रांच है इस तरीके की। मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग की थी और उसके बाद कुछ अच्छी ब्रांच निकली जिसपे काफी फ्लावरिंग हुई, और कुछ इस तरीके की ब्रांच निकली जिसपे कि ना ही अच्छी हेल्थ मुझे दिखी और ना ही इस पे अच्छी ब्रांच और कलियां लगी। और इसी तरीके की बहुत सारी ब्रांच है। तो अगर आपके भी पुराने रोज प्लांट पे इस तरीके की ब्रांच है, जैसे कि देखिए एक यहाँ पे भी है, तो गाइस जो पुराने रोज प्लांट होते हैं जिनकी एज तकरीबन 3 से 4 साल हो चुकी होती है, उनपे ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाया करती हैं। तो इस चीज को कैसे करना चाहिए हैंडल, और कब इन ब्रांच को रिमूव करना चाहिए, इसका एक सही समय होता है। हम कभी भी कुछ भी प्लांट पे नहीं कर सकते हैं। कुछ समय उनके लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ करने के बाद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो हम सोचते हैं कि मैंने तो इनके वीडियो को देखकर, इनकी बात को मानकर इस चीज को किया था, तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिला। तो आप पहले ये देखिए कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। जैसे कि इन दिनों अब विंटर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो एक बार मौसम में शुष्कपन आएगा। जो हमारे आजू बाजू पीपल के पेड़ होंगे, आम के पेड़ होंगे, नीम के पेड़ होंगे, उनकी पत्तियां बहुत ज्यादा झड़ेंगी। तो हमको समझ लेना चाहिए कि मौसम में नमी नहीं है और बहुत ज्यादा शुष्क मौसम है। तो इन दिनों में हम प्रूनिंग कर देते हैं, तो जो नई अच्छी ब्रांच आनी होती है वो नहीं आती है, उतनी अच्छे से नहीं आती जितने अच्छे से आना चाहिए। जैसे इस तरीके की ब्रांच आ जाएंगी, जिससे कि आपको कोई भी प्रूनिंग करने का उतना अच्छा फायदा होगा नहीं। लेकिन अगर यही प्रूनिंग आप बाहर के दिनों में करेंगे, स्प्रिंग के दिनों में करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ के नीम की पत्तियां पूरी झड़ गई हैं, उसके ऊपर आपको ग्रोथ दिखने लगी है, तो अगर उन दिनों में अगर आप उससे पहले कर देंगे, जैसे छोटी छोटी ग्रोथ आपको नीम की पत्ती पे दिख रही है, प्लांट पे दिख रही है, तो आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए अपने भी रोज प्लांट के। तो आप देखेंगे कि आपके रोज प्लांट पे बहुत ही अच्छी हेल्दी ब्रांच इस तरीके की दिख जाएंगी, इस तरीके की, और कलियां वगैरह भी उसमें अच्छी आएंगी। तो यही तरीका होता है प्रूनिंग करने का, कि आप मौसम को जरूर ध्यान में रखिए। हमारे यहाँ बीच में जब कोहरा वगैरह बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी, तो एक बार पत्तियां धीरे धीरे थोड़ी झड़ी, फिर उसके बाद रुक गई, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश भी हुई थी विंटर में 2-3 दिन तक रुक के। तो उससे फिर से मौसम, पत्तियां वगैरह वैसे ही मुझे दिखने लगी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। और स्टार्टिंग जब विंटर स्टार्ट हुई थी तो मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई, जो कि हो गया। लेकिन दिसंबर से मैं जब कटिंग जो मेरी लास्ट दिसंबर या दिसंबर स्टार्टिंग में मैंने कटिंग लगाई थी, तो वो फेल हो गई। उसका कारण ये था कि मौसम में हीट भी नहीं थी और शुष्कपना भी था और नमी भी नहीं थी। और ये सारी चीजें जब रहती हैं, तो खासकर मौसम में जब नमी नहीं होती है, तो ना ही बल्ब ग्रो होते हैं, ना ही कटिंग ग्रो होती है, और ना ही सीड जर्मिनेट होते हैं। तो मौसम में जब नमी होती है तभी कटिंग करना चाहिए, प्रूनिंग करना चाहिए। नमी का मतलब जब बाहर के दिन स्टार्ट होते हैं, अच्छी ग्रोथ दिखने लगती है। हमारे आजू बाजू बहुत सारे खेत वगैरह हैं, और फिर उसके बाद जब बाहर के स्प्रिंग के दिनों के बाद धीरे धीरे फिर से गर्मी आ जाएगी, मार्च अप्रैल, तो फिर से लू वगैरह चलने लगेंगी। तो आप देखते हैं कि गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, कटाई वगैरह जो भी होता है होने लगता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो प्रकृति में कुछ सिम्टम्स दिखते हैं हमको, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसका ध्यान रखते हुए हमको प्रूनिंग करना चाहिए। अगर मैं स्प्रिंग के दिनों में इनकी प्रूनिंग करूंगी तो इन्हें एज अ कटिंग भी लगा सकती हूँ, साथ ही साथ इसमें अच्छी ग्रोथ भी आएगी। और उन दिनों में आपको अपना जो ये प्लांट है उस पे खाद देना है, क्योंकि इसमें फिर नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और फ्लावरिंग भी होंगी। और खाद आप कोई सा भी दे सकते हैं। मैं तो ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करती हूँ, तो ऑर्गेनिक। अभी देखिए धीरे धीरे मेरे 1 महीने भी नहीं हुए हैं मेरे इस प्लांट को, मैंने 10-15 या 20-25 दिन हुए होंगे इसमें
थोड़ी सी मैंने फिटकरी का पाउडर डाला। तो जब मुझे लगेगा कि नहीं 1 महीने हो गए तो मैं फिर से इसमें फिटकरी वाला पानी डाल दूंगी, ठीक है, ताकि मिट्टी एसिडिक बने रहे। साथ ही साथ मैं इसकी मिट्टी की इन दिनों मैं लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर रही हूँ, लेकिन जब स्प्रिंग का समय आएगा तो लिक्विड फर्टिलाइजर भी दिया जाएगा। लेकिन इसको हटाकर मिट्टी को थोड़ा थोड़ा 2 से 3 इंच तक सरफेस एरिया का मिट्टी में निकाल दूंगी। उसके बाद मैं गोबर की बनी हुई खाद का एक लेयर बनाकर 2 मुट्ठी, उसके बाद से फिर से वही मैं मिट्टी डाल दूंगी और मैं सारे गमलों की मिट्टी को थोड़ी थोड़ी निकाल दूंगी, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पानी बहुत जल्दी गमले से उड़ जाता है। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा आप अपने गमले में स्पेस बनाइए, और ताकि पानी कुछ मिनट तक आपके गमले में रुके और मिट्टी को थोड़ा नम कर जाए। इससे आपका पॉट भी ठंडा रहेगा, प्लस मिट्टी भी गीली रहेगी और ठंडी रहेगी। गीली न रहे तो भी थोड़ी उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको आगे चल के करना है। इन दिनों में अगर आपके प्लांट पे भी इस तरीके की ब्रांच है तो आप उसे प्रून मत करिएगा। हाँ, हालांकि इस तरीके के फूल आ गए हैं तो उसको रिमूव कर दीजिएगा जब वो पुराने हो जाए। अब ये देखिए पुराना हो गया है फूल और धीरे धीरे गिर रहा है। और जब इस तरीके के गिरते हैं फूल तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरे लगते हैं, क्योंकि गुलाब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मेरा बस चले तो मैं इन्हें कभी गिरने ना दूं। लेकिन ये नेचर के कुछ काम होते हैं जो कि होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और स्वाभाविक भी है। और इन दिनों में हीट इन्वायरमेंट में बहुत कम होती है, मौसम में नमी गर्माहट बहुत कम होती है, जो धूप होती है हल्की होती है। तो इन दिनों की जो कलियां होती हैं वो बहुत अच्छे से मैच्योर होकर खिलती हैं, इसीलिए इन दिनों के फूल काफी लार्ज साइज के होते हैं। ये देखिए मेरा एक देसी गुलाब और इसका व्यास तकरीबन 3.5 इंच है, ठीक है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और धीरे धीरे पुराना हो गया है। और जब हमारे देसी गुलाब पुराने होते चले जाते हैं ना तो उसमें स्मेल कम हो जाती है और इनकी पंखुड़ियां गिर जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं पंखुड़ियों का क्या करती हूँ, तो आज मैं बताती हूँ कि मैं इन पंखुड़ियों का क्या करती हूँ। तो मैं इन पंखुड़ियों को धुल कर खा जाती हूँ, क्योंकि ये स्किन पे जल्दी झुर्रियां नहीं आने देते हैं, स्किन को अच्छी बना के रखते हैं। बहुत सारे इनमें ऐसे तत्व होते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।